भगवान ने नाटक किया और फिर जो शंकर ने किया, विष्णु ने किया, बिलक बिलक कथा मन। लेकिन कथा का भाव महत्व का है। सूर कोई भी कथा बड़ी प्रतीकात्मक होती है। कुछ कुछ कथाएं प्रतीकात्मक होती हैं और बहुत जरूरी होती है। कहते हैं कबीर साहब की निर्वाण हो गए। कबीर साहब तो बहुत बड़ा तकरार हो गई थी। हिंदू कहते हैं हम जलाएंगे, मुस्लिम कहते हैं कि हम उसको दफनाएंगे। ये कबीर के बारे में ऐसा बताया गया। फिर कहते हैं चादर कबीर के शरीर पर ढांक दी गई कबीर साहब के ऊपर और कहा कि वीर थोड़े समय के बाद खोलो, फिर जो करना सो करो। तो कहते हैं जब ये खोला तो फूल के ढेर मिले। क्या मतलब? ये कथा सत्य है कि क्या है, मुझे उसमें नहीं जाना है। लेकिन सत्य को प्रस्तुत करने के लिए प्रतीक बहुत आवश्यक हो जाता है। हुआ भी हो, मुझे कोई आश्चर्य नहीं कि कबीर साहब का शरीर फूल बन गया हो, मुझे कोई आश्चर्य नहीं। लेकिन बुद्धि मना करेगी कि ये कैसे हो सकता है। लेकिन असली मकसद तो यही रहा होगा ना कि साधु न हिंदू होता है न मुसलमान होता है, वो तो फूल जैसा मासूम होता है। जो करो सो करो, जूड़े में लगा दो या शंकर के सिर पर चढ़ा दो, तुम्हारी मानसिकता क्या है। साधु तो फूल है, साधु तो एक महक है। कबीर शायद ये प्रतीकात्मक कथा से शायद ये संदेश की महक जाई होगी। और हम लोगों ने ये बात कबूल की है भारतीय। हम अस्थि को अस्थि कम कहते, फूल कहते हैं। फूल हम गंगा जी में हमारा दादा ना फूल। अस्थि विसर्जन तो ભણેલા ગણેલાનો શબ્દ છે, ગામડાના શ્રદ્ધાવાળાનો શબ્દ છો। અમે ફૂલનું વિસર્જન કહીએ છીએ। અસ્થિ તો ભણેલા ગણેલા કહે છે અસ્થિ, કારણ કે એને તો જાજી ખબર જ ક્યાં છે। किताबों में ज्ञान कम होता है, कोठा में ज्ञान बहु હોય છે साहब। इसीलिए हमारे साधुओं में तो खास करके फूल समाधि कहते हैं कि भाई उसके शरीर का अग्नि संस्कार कर दिया लेकिन फूल समाधि दिए। फूल एक महक का प्रतीक है। कथाएं कई प्रकार की होती है लेकिन उसका जो महत्व, उसका सार क्या है।